अस्सलाम वालेकुम। अब हम फर्स्ट कॉमर्स की पास पेपर में जितने कैच बुक के एमसीक्यूज आए हुए हैं उसको कर रहे हैं। तो देखें, कैच बुक जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एक ऐसा जर्नल होता है जिसके अंदर हम वो तमाम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश रिसीव हो रहा हो या कैश की मेजर पेमेंट हो रही हो या बैंक या कैश क्या हो रहा हो, रिसीव हो रहा हो हमारे पास। तो हम उसे कैच बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक को थ्री कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर अमाउंट के ना डेबिट में भी तीन कॉलम होते हैं, जैसे नजर आ रहा है आपको सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट जो कॉलम है, कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, ये तीन कॉलम है। इस वजह से इसे थ्री कॉलम कैश बुक कहते हैं। पेमेंट साइड पर भी देखें तीन कॉलम है अमाउंट के। इसी तरीके से आपने पीछे देखा होगा जर्नल जर्नल में अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, इसी वजह से उसे टू कॉलम जर्नल जर्नल कहते हैं। सेल्स जर्नल में अगर आप जाएं, परचेज जर्नल में जाएं, तो अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, इसी वजह से उसे वन कॉलम सेल्स जर्नल या वन कॉलम परचेज जर्नल कहते हैं। बहरहाल इसका नाम क्या है? थ्री कॉलम कैश बुक। अब इसके जो एमसीक्यूज जो है वो पास पेपर में एग्जामिन हुए हैं उनको देख रहे हैं सिर्फ हम, बाकी तो एमसीक्यूज और भी हो सकता है, लेकिन पास पेपर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पास पेपर के एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। ये हमारी जो कैश बुक है इसका कंप्लीट सोल्यूशन, ये एक हमने सैंपल सोल्यूशन आपके सामने बना के दिया हुआ, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। अब देखिए कैश बुक के जो एमसीक्यूज आए हैं वो क्या है। पहला क्या है? ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। देखिए कैश रिसीट एंड पेमेंट दोनों, ये दोनों हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कैश बुक हमारा ऑप्शन हो गया। सेल जर्नल में तो रिकॉर्ड नहीं होती कैश। सेल जर्नल में तो हम मर्चेंडाइज बेचें और उधार पर बेचें वो रिकॉर्ड होती है। पासबुक का ताल्लुक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता बल्कि बैंक से होता है, उसका जो बैंक होता है वो पासबुक बनाता है। और परचेज जर्नल जो है इसमें हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं, जबकि कैश रिसीट और पेमेंट की बात कर रहा है तो वो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखें, आप लोगों ने जब कैश बुक पढ़ी थी तो आपने देखा था कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जो कि कैश बुक की रिसीट साइड पे भी रिकॉर्ड हो, पेमेंट साइड पे भी रिकॉर्ड हो। और ये कॉन्ट्रा एंट्री जो है ये चार होती है। या तो जो है वो आप कैश को क्या करें, बैंक में जमा करवा दें, या फिर आप क्या करें, जो कैश है वो बैंक से विड्रॉ करके ऑफिस यूज के लिए निकाल के लेके आ जाएं, या फिर आप क्या करें कि आप जो है वो कोई चेक जो आपने पहले अपने पास कस्टमर से रिसीव करके रख लिया था उसको आप बैंक में जमा करवा दें, या फिर आप जो है वो किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो ये जो काउंटर एंट्री होती है ना, ये कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड होती है। इसकी वजह ये होती है कि एक चीज रिसीव हो रही होती है और एक चीज पे हो रही होती है, इसी वजह से इसको दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो चार कॉन्ट्रा होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कोई सी भी हो चारों में से, ये कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड होती है। तो ये यही पूछ रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री अपेयर्स ऑन दिस साइड ऑफ कैश बुक। तो हम बोलेंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड पर जाती है। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो रिसीट साइड पर लिखेंगे, और बैंक पे हो रहा है तो बैंक की पेमेंट साइड पर लिखेंगे, मतलब कैश बुक में। और बाकी जो ऑप्शन है सिर्फ पेमेंट साइड या सिर्फ रिसीट साइड, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री कौन से जर्नल में इन्वॉल्व होती है? कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व भी सिर्फ कैश बुक में होती है। बाकी कोई सा भी जर्नल हो, सेल जर्नल हो, परचेज जर्नल हो, परचेज अनाउंस जर्नल हो, जर्नल जर्नल हो, इसमें किसी का भी कॉन्ट्रा एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री का ताल्लुक हमेशा कैश बुक से होता है। दिस इज अ स्पेशल जर्नल एज वेल एज पार्ट ऑफ लेजर। अब देखिए ये जो हमारा जर्नल, ये जो कैश बुक है ना, ये जर्नल है क्योंकि इसमें आप फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। लेकिन इसको लेजर भी कहते हैं कुछ लोग। लेजर इस वजह से कहते हैं क्योंकि देखिए टी फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये टी फॉर्म में बना हुआ है। ये रिसीट साइड है यानी डेबिट साइड है, ये पेमेंट साइड है यानी क्रेडिट साइड है। तो ये लेजर की तरीके से भी है ये, इसी वजह से इसको लेजर भी कहते हैं और जर्नल भी कहते हैं। लेजर भी और जर्नल भी। तो आप देखें यहाँ पर बोल रहा है वो कौन सा जर्नल है, स्पेशल जर्नल जो जर्नल भी है लेजर भी है। तो हम बोलेंगे कैश बुक वो जर्नल है जो जर्नल जो लेजर भी कहलाया जा सकता है। सही। कैश बुक है, कैश बुक क्या है? अब देखिए कैश बुक के बारे में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो देखिए रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट ना जर्नल होता है ना लेजर होता है, और कैश बुक तो जर्नल है या फिर लेजर है। अभी बोल रहा है सब्सिडी लेजर है, तो सब्सिडी लेजर नहीं है। सब्सिडी लेजर में तो हर चीज का अलग अलग अकाउंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मालूम है चार होते हैं। इनकम स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चारों में से नहीं है कैश बुक। तो कैश बुक के बारे में हम लिखेंगे लेजर। वैसे बेस्ट ऑप्शन होता अगर यहाँ पे जर्नल भी लिखा होता ना तो हम जर्नल पे लगाते, लेकिन अब इसने क्योंकि जर्नल का ऑप्शन नहीं दिया और हमने पीछे देखा है कि इसको कुछ लोग लेजर भी कहते हैं, इस वजह से हम लेजर पे लगा रहे हैं।
अगला जो ऑप्शन है कैश, अगला जो एमसीक्यू है वो क्या है, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगी, सिर्फ आपको मालूम है कैश की रिसीट और पेमेंट रिकॉर्ड होती है। तो पहले मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो जाती ही नहीं है कैश बुक में। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये वाला जो है ना, ये आधा ऑप्शन गलत हो गया, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं जाती। कैश ट्रांजेक्शन की हद तक सही था लेकिन ये गलत हो गया। कैश ट्रांजेक्शन, हाँ ये सही है, सारी कैश ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है, कैश बुक में जाती है। 7, कैश बुक में परचेज डिस्काउंट का अकाउंट कॉलम कहाँ पर होता है, अब आप खुद देख लें। परचेज डिस्काउंट का कॉलम आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, क्रेडिट में। परचेज डिस्काउंट का कॉलम क्रेडिट में क्यों नजर आता है, क्योंकि परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, और कॉन्ट्रा एक्सपेंस एक्सपेंस की उलट है, वो इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है, जबकि सेल डिस्काउंट डेबिट में होता है। ये पूछ रहा है कि परचेज डिस्काउंट का कॉलम कहाँ पर होता है कैश बुक में, तो हम बोलेंगे पेमेंट साइड पर होता है। सेल डिस्काउंट का पूछता है ना, तो हम रिसीट साइड पर लगा देंगे। ट्रायल बैलेंस तो मतलब कैश बुक से ताल्लुक ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस का, पेटी कैश बुक का भी कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। बहरहाल कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ, कैश बुक किस चीज का पर्पस सर्व करता है, ट्रायल बैलेंस का, लेजर का, जर्नल का, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब देखिए इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, लेजर और जर्नल, लेकिन क्योंकि ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, इस वजह से ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारा कौन सा है कि ये जर्नल है। कैश बुक इज जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है। लेजर पर भी लगा दें तो आई थिंक ये ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन बेहतर ऑप्शन एमसीक्यू में क्या करना होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन में लगाना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन जर्नल है। कैश बुक में बी कॉल्ड अ 3 कॉलम कैश बुक ड्यू टू द 3 कॉलम्स ऑफ, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कौन कौन से 3 कॉलम होते हैं इसके अंदर, डिस्काउंट, कैश और बैंक। देखिए यहाँ पे सेल डिस्काउंट कह रहे हैं, यहाँ परचेज डिस्काउंट कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर कैश, यहाँ पे कैश, यहाँ पे बैंक, वहां पे बैंक। तो अगर हम इन दोनों डिस्काउंट को सिर्फ डिस्काउंट कह लें तो 3 कॉलम हो गए ना हमारे, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन क्या है, डेट। डेट का कॉलम कोई अमाउंट का कॉलम थोड़ी होता है, तो ये ऑप्शन हमारा डेट की वजह से गलत हो गया। सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट नहीं, तो ये तो दोनों डिस्काउंट एक साथ दिख दिए, ये डिस्काउंट ही है। बैंक का कॉलम इसमें गाइड किया हुआ, तो ये भी ठीक नहीं है। कैश, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, पर्टिकुलर्स और पोस्ट रेफरेंस अमाउंट के कॉलम नहीं होते ना, डेट, डेट भी अमाउंट का कॉलम नहीं होता। ये ऑप्शन ठीक है कि इसमें क्या है हमारे पास, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। दिस इज करेक्ट। डिसऑनर चेक ऑफ कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन, देखिए कस्टमर का चेक जब डिसऑनर हो जाते हैं, वो होते कैसे हैं कि जब कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हमारा बैंक बढ़ जाता है। लेकिन कस्टमर के अकाउंट में अगर कुछ पैसा ना हो, तो या फिर किसी और रीजन की वजह से चेक में कोई खराबी हो, या जो है वो अमाउंट डिफरेंट लिखे हो, सिग्नेचर ठीक ना हो, तो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो वो डिसऑनर हो जाता है, तो हमने जो बैंक बढ़ाया है ना, उसको हम वापस कम कर देते हैं। तो ये चीज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे, पेटी कैश बुक में तो स्मॉल पेमेंट्स आती हैं। परचेज जर्नल, सेल जर्नल में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्रेडिट वाले जर्नल्स हैं, तो ये चीज कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। क्योंकि कस्टमर के चेक डिसऑनर हुए हैं, तो हम अपने पास कैश बुक में बैंक को वापस कम कर लेते हैं। ओके, खत्म हो गया हमारा एमसीक्यू, 10 ही एमसीक्यूज थे इसके, और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। जज़ाकल्लाह। और एमसीक्यू इसके पेपर में एग्जामिन हुए नहीं, ज्यादातर एमसीक्यू भी आप देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट के और फाइनेंशियल